मैं एक मुस्लिम माँ की नाजायज़ औलाद हूँ। बचपन की कड़वी यादों को महेश भट्ट ने किया शेयर। धर्म छिपाने के लिए माँ को करना पड़ता था ये काम। महेश भट्ट ने बताया कैसे बचपन में उन्हें एक नाजायज़ बच्चे के रूप में कलंकित किया जाता था। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी माँ को मुस्लिम होते हुए भी हिंदू बनकर रहना पड़ता था और अपनी पहचान को छुपाना पड़ता था। तो कौन थे महेश भट्ट के पिता और क्या थी उनकी माँ की कहानी, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशिकी मूवी के डायरेक्टर महेश भट्ट एक ऐसे निर्माता हैं जो अपनी दिल की बात जुबां पर लाने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। इसकी वजह से कभी कभी उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ता है। हालांकि पहली बार आलिया भट्ट के पिता ने अपनी बड़ी बेटी को बचपन में हैरेसमेंट का ऐसा किस्सा सुनाया जिसने उनकी किसी को हैरान करके ही रख दिया था। महेश भट्ट यूं तो इंडस्ट्री के बोल्ड डायरेक्टर्स और निर्माता में से एक माने जाते हैं जो बड़ी ही बेबाकी के साथ अपनी दिल की बात जुबां पर लेकर आते हैं। कई बार तो एक्ट्रेसेस के साथ उनके बर्ताव और उनकी बातों की वजह से आलिया भट्ट के पिता को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि पहली बार उन्होंने एक ऐसा किस्सा शेयर किया जिसने हर किसी को अंदर से झकझोर दिया। हमेशा आरोपों से सोशल मीडिया पर घिरे रहने वाले महेश भट्ट ने बताया कि जब वह छोटे थे तो उन्हें 4 लोगों ने उन्हें मुंबई की सड़क पर हैरेस किया था, उनकी पैंट उतार दी थी। उन्होंने क्या जानने के लिए महेश भट्ट को टॉर्चर किया था। हाल ही में अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान अर्थ डायरेक्टर ने पहली बार अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में कुछ ऐसा बताया जिससे लोग काफ़ी वाकिफ हैं। महेश भट्ट ने बताया कि उनकी मां शिरीन मोहम्मद अली हैं और पिता नाना भाई भट्ट हैं, जो धार्मिक अंतर के कारण उन्हें बचपन में 4 लड़कों ने हैरेस किया था। बिजली की रोशनी न होने के कारण बॉम्बे की सड़कों की लाइट गैस लैंप जलती थी, धूल उड़ रही थी और मैं घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक 4 बड़े तगड़े लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और दीवार की तरफ धक्का दिया। मैं घबरा गया, रोते हुए दिल से भगवान को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन गॉड वगैरह मुझे कई साल लग गए मुझे समझने में। मुक्तिदाता कोई नहीं होता, आपको खुद को आज़ाद करवाना पड़ता है। मैंने उनसे गुजारिश की कि मुझे घर जाने दो। उन्हें चारों ओर से मुझे घेरा हुआ था और मैं उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मैं बेबस था। महेश भट्ट ने इस घटना के बारे में बात करते हुए बताया कि उससे गुजरते हुए किसी भी आम आदमी को उनकी मदद नहीं की। निर्देशक ने आगे कहा, इसमें से एक कहा कि इसकी पैंट उतारो। उनमें से एक ने मेरी पैंट उतारना शुरू किया। उससे पहले मैंने सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और उनमें से एक ने मुझे धक्का दे दिया। मैंने जब पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनमें से एक ने ऐसा जवाब देते हुए कहा कि तुम हम में से एक नहीं हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता की रखेल नहीं है। तुम्हारी माँ मुस्लिम है जो मूवीज़ में चीप डांस करती है। तुम्हारा नाम महेश क्यों है? ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और खूब रोया। जब मैंने ये धमकी दी कि मैंने पापा को बताया तो तुम्हारी खबर नहीं है, तो उन्होंने हंसकर कहा, हमें बताओ कहाँ है तुम्हारे पिता, कहाँ रहते हैं, तुम्हारे घर पर? सच बता दो, जाने देंगे। महेश भट्ट ने बताया कि पापा के बारे में झूठ बोलकर पहले तो वह घबरा गए, लेकिन बाद में उन्होंने आंखों में आंखें डालकर सच बोला। उनमें से एक लड़के ने उनका गुस्सा देखकर उन्हें जाने दिया। महेश भट्ट ने अपनी लाइफ में 2 शादियां की हैं। एक शादी से पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हैं, तो दूसरी शादी से आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महेश भट्ट के माता पिता यानी कि आलिया के दादा दादी तो शादी ही नहीं की थी। चलिए बताते हैं आपको पूरा किस्सा। जाने माने निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी अपनी निजी जिंदगी कुछ ऐसी रही है जिस पर एक फिल्म बन जाए, और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दुनिया ही जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पिता को? आप जानते हैं उनकी माँ कौन थी? क्यों अपनी माँ को लेकर वह हमेशा ही मलाल में रहते थे? क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन काफ़ी मुश्किलों से गुजरा है और उन्हें अक्सर नाजायज़ बच्चे कहकर ही चिढ़ाया जाता था, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते थे। महेश भट्ट ने लाइफ में 2 शादियां की हैं। एक शादी से पूजा भट्ट और राहुल भट्ट, तो दूसरी शादी से आलिया और शाहीन हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महेश भट्ट के माता पिता
यानी कि आलिया के दादा दादी ने कभी भी शादी नहीं की। पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात के रहने वाले महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ब्राह्मण थे, जो कि काल्पनिक और पौराणिक फिल्मों को प्रोड्यूस किया करते थे। साल 1940 के दशक में नाना भाई ने 100 से ज़्यादा स्टंट और धार्मिक फिल्मों का निर्माण किया और खूब ज़्यादा नाम भी कमाया। नाना भाई भट्ट की शादी हेमलता भट्ट से हुई थी। इनके बेटे हैं रॉबिन भट्ट, जो कि एक राइटर हैं। नाना भाई का दिल एक्ट्रेस शिरीन मोहम्मद अली पर आ गया था और दोनों ने बिना शादी के साथ रहने लगे थे। कहते हैं प्यार की खातिर अक्सर न जात देखी जाती है और ना ही रंग रूप। प्यार के रंग में रंगा शख्स सिर्फ प्रेम की भाषा ही जानता है। 2 बच्चे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट हुए, लेकिन उसके बाद भी नाम नहीं मिला। हेमलता की फैमिली ने नाना भाई शिरीन के रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, तो उन्होंने भी शादी नहीं की। नाना भाई और शिरीन की वजह से महेश भट्ट को नाजायज औलाद भी कहा जाता है। अरबाज खान के बेटे चैट शो में महेश भट्ट ने खुद ही दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी पिता का प्यार ही नसीब नहीं हुआ। पारिवारिक क्लेश की वजह से नाना भाई 2 फैमिलियों के बीच बंटकर रह गए थे। महेश को उनकी मां शिरीन ने ही पाला। महेश को इस बात का भी मलाल है कि उनकी मां को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली और साल 1998 में उनकी मां का देहांत हो गया। बातचीत में उन्होंने खुलासा किया कि शादी नहीं हुई थी मेरी मां की और पिता ने समाज के सामने कभी भी नहीं स्वीकारा। मां का देहांत हुआ तो उनकी आखिरी इच्छा हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार की नहीं बल्कि दफन करने की थी। मां के अंतिम संस्कार के लिए पिता नाना भाई भट्ट ने यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया। यह देखकर महेश भट्ट हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि जब वह मर गई थी तब मेरे पिता अपनी पत्नी के साथ आए। उन्होंने मां की मांग में सिंदूर लगाया और मैंने कहा टू लिटिल टू लेट। उसने मुझे तोड़ दिया है। वह हमेशा सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार करते हुए उसकी तस्वीर चाहती थी। जब महेश भट्ट ने अपने पिता को अपनी मां की अंतिम इच्छा के बारे में बताया तो उनके पिता ने शिया कब्रिस्तान में साथ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने उससे कहा कि उसने मुझसे कहा है कि वह चाहती है कि उसे वहीं दफनाया जाए जहां उसकी मां शिया कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ये जैसे ही पिताजी ने सुना तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरा मजहब मुझे वहां जाने की इजाज़त नहीं देता। इतना सुनते ही एक बार फिर मेरा दिल टूट गया। तब उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं तो बेटा हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, आप जाओ या ना जाओ। महेश की भी कई एक्ट्रेसेस से अफेयर की बातें सामने आती रही हैं। ब्रिटिश लॉरेन ब्राइट ने पहली शादी की। शादी के बाद उनका नाम किरण रख दिया गया। किरण से शादी के दौरान ही परवीन बॉबी के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हालांकि परवीन की बीमारी का पता चला तो वह फिर वापस किरण के पास लौट आए। किरण और महेश का रिश्ता फिर रास्ते पर नहीं आया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद महेश भट्ट की लाइफ में सोनी राजदान आई। दोनों ने शादी की और आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट 2 बेटियों को जन्म दिया। 12 जून 1915 के दिन गुजरात के पोरबंदर में जन्मे नाना भाई भट्ट को सिनेमा के पितामह के तौर पर देखा जाता है। वह अपनी फिल्मों की वजह से जितनी चर्चा में रहे उससे ज़्यादा सुर्खियों में। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी सुर्खियां बटोरी हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नाना भाई भट्ट ने अपनी हमसफर शिरीन मोहम्मद अली से ताउम्र शादी नहीं की थी। यकीनन नाना भाई और शिरीन की प्रेम कहानी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, एकदम ही फिल्मी स्टोरी की तरह। उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर मोहब्बत की। मोहब्बत एक ऐसा बंधन है जो तमाम हदों शरहदों और जाति धर्म के बंधन की परवाह किए बिना 2 लोगों को ऐसी डोर में बांध देता है कि उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। कुछ ऐसा ही रिश्ता नाना भाई भट्ट और शिरीन मोहम्मद अली का रहा। दरअसल काल्पनिक और पौराणिक फिल्मों पर पैसा लगाने वाले नाना भाई भट्ट ने कभी भी खुद नहीं सोचा कि उनकी लव स्टोरी कल्पनाओं से भी एकदम अलग होगी। बता दें कि नाना भाई की पहली शादी हेमलता से हुई थी, जो कि उनके बेटे लेखक रॉबिन भट्ट की मां है। कुछ समय बाद नाना भाई का रिश्ता एक्ट्रेस शिरीन मोहम्मद अली से जुड़ गया। दोनों ने बिना शादी किए साथ रहने का फैसला लिया। 2 बेटे महेश भट्ट और मुकेश भट्ट हुए। शिरीन नाना भाई के रिश्ते को पहली पत्नी हेमलता के परिवार ने मान्यता नहीं दी। ऐसे में नाना भाई भट्ट ने 2 परिवार और 2 घर में बंट कर रह गए।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद भी नाना भाई और शिरीन की शादी कभी हो ही नहीं पाई। महेश भट्ट को भी सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उनकी मां शिरीन को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाया और उन्हें सामाजिक स्वीकृति भी नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा ही नाजायज़ कहकर बुलाया जाता था। अपनी मां इस दर्द का जिक्र महेश भट्ट कई दफ़ा कर चुके हैं। हाल ही में जब अरबाज खान के चैट शो में वह पहुंचे, तब उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि हिंदू इलाके में रहने की वजह से उनकी मां को धर्म छिपाकर रहना पड़ता था। साल 1998 में उनकी मां शिरीन का देहांत हुआ, तब उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उन्हें दफन करना चाहते थे। उस दौरान नाना भाई भट्ट वहां पहुंचे और शिरीन की मांग में सिंदूर लगा दिया। मैंने अपनी मां को दफन करने की इच्छा जाहिर की, तो पिता नाना भाई ने अपने धर्म का हवाला देते हुए वहां आने से इनकार कर दिया। महेश भट्ट ने अपने बचपन की याद पर इस कहानी को जख्म के रूप में बड़े पर्दे पर उतारा था, जिसमें उनकी बेटी पूजा भट्ट ने उनकी मां शिरीन पर आधारित किरदार निभाया था। बता दें कि 24 अप्रैल 1988 के दिन मुंबई में नाना भाई भट्ट का भी निधन हो गया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टर, निर्माता और राइटर महेश भट्ट भले ही फिल्मी दुनिया में एक्टिव आज नहीं हैं, लेकिन अपने विचार और सीधे साधे बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। महेश भट्ट राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने में कभी भी पीछे नहीं रहते। इन दिनों वह देश से कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में छाए हुए हैं। मुस्लिम के बीच नफरत का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच महेश भट्ट ने एक ऐसी बात बोली है जो यह साबित करती है कि आपस में बैर रखने से कुछ भी नहीं होता। बता दें कि डायरेक्टर की मां एक मुस्लिम थी। महेश भट्ट ने हालिया इंटरव्यू में बताया है कि उनकी मां शिरीन मोहम्मद अली उन्हें बचपन में एक बात सिखाकर गई हैं कि डायरेक्टर ने बताया, जब मां नहलाती थी तो कहा करती थी, तू न एक नगर का ब्राह्मण का बेटा है, भार्गव तेरा गोत्र है, जब भी तुझे डर लगे तो अली मदद कर बोल देना। डायरेक्टर ने बताया कि एक वक्त तावीज़ से प्यार हुआ करता था। अब का दौर आ गया है कि महेश भट्ट का नाम नाना भाई भट्ट और उनके भाई बहनों से जुड़ा हुआ है, जो सूरी शीला डायरेक्टर की बेटी आलिया भट्ट और दामाद रणवीर कपूर हैं। फिल्म जख्म 1998 में रिलीज हुई थी। जख्म में महेश भट्ट की मां शिरीन मोहम्मद अली के जीवन पर आधारित थी, जबकि इस फिल्म में उनकी बेटी पूजा भट्ट ने उनका किरदार निभाया था। इस फिल्म में अजय देवगन, पूजा भट्ट, सोनाली बेंद्रे, कुणाल खेमू, नागार्जुन लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। 73 वर्ष के हो चुके महेश भट्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सफल और शानदार डायरेक्टर में से एक हैं, जिन्होंने अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, साथी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, हम हेरा ही प्यार के, नाजायज, क्रिमिनल, चाहत, जख्म,